हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहित शर्मा और सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम क्लास 10 का अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। आपने लास्ट ईयर परिवर्तन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। आप सभी जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, ऐसा गीता में भी कहा गया है। परिवर्तन संसार का नियम है और हम देखते हैं कि डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। अगर हम कभी बाहर जाते हैं घूमने के लिए और वहां से जब वापस लौटते हैं तो जहां से हम गए उस नेटिव प्लेस की चीजें हमें बदली बदली नजर आती हैं। नहीं तो आप 1-2 महीने के लिए अपने गांव या अपने शहर से बाहर चले जाइए और 1-2 महीने बाद आकर के देखेंगे तो आपको परिवर्तन नजर आएगा। तो ये परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तन होते हैं बच्चों 2 प्रकार के, एक भौतिक परिवर्तन और एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो ये भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि वही पदार्थ उसकी अवस्था चेंज हो जाए या उसका रंग बदल जाए या वो आकार में छोटा हो जाए या उसकी गंध चेंज हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो एक भौतिक परिवर्तन है। तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की अवस्था चेंज हो, रंग परिवर्तित हो या फिर उसकी स्मेल चेंज हो यानी गंध परिवर्तित हो या उसका आकार परिवर्तित हो, तो हम कहेंगे ये एक भौतिक परिवर्तन है। या हम इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो बल्कि उसकी भौतिक जो गुण है वो परिवर्तित होते हो, तो हम कहते हैं कि वो एक भौतिक परिवर्तन है। जैसा जल का जल वाष्प में चेंज होना, जल का जल वाष्प में चेंज होना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है स्टूडेंट, अगर जल जलवाष्प में चेंज हो जाए तो हम उसे एक भौतिक परिवर्तन मानेंगे, क्योंकि जल पहले लिक्विड फॉर्म में था। जब आपने उसे फ्रीजर में रख दिया या जमाने के लिए रख दिया तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है यानी वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड बन गया। तो ये एक परिवर्तन हुआ स्टूडेंट, ये परिवर्तन हुआ आपका भौतिक परिवर्तन। मान लिया आपने एक कागज को काट दिया, अगर आप किसी कागज को काट देंगे तो कागज को काटने पर उसके आकार में परिवर्तन होगा, तो हम इसको भी भौतिक परिवर्तन कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन की ओर कि ये रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं। देखिए, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता हो, कोई नया पदार्थ बने, नया पदार्थ बने और जिसकी रासायनिक गुण यानी जिसके रासायनिक गुण भिन्न हो, जिसके रासायनिक यानी सारे गुण रासायनिक भौतिक भी सम्मिलित हैं, भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न हो, ऐसा नया पदार्थ बन जाए तो हम कहेंगे कि वो एक रासायनिक परिवर्तन है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऐसा रासायनिक परिवर्तन क्या हो सकता है जिसके रासायनिक गुण भिन्न हो। मान लिया दूध का दही बन गया, तो दही बन चुका है तो दूध की जो प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और दही की जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम उसको एक रासायनिक परिवर्तन कंसीडर करेंगे। तो डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे शरीर में खाने का पाचन होता है, तो खाना पचने के बाद बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में होती है, तो जो बाद में वेस्ट बचेगा उसकी प्रॉपर्टीज हमारे भोजन से बिल्कुल डिफरेंट होंगी, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। तो आपको ये क्लियर होगा कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ बने जिसकी भौतिक एवं रासायनिक गुण बिल्कुल भिन्न हो पहले वाले से, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कागज का जलना। कागज को आप जला दोगे तो कागज जलने के बाद अपने प्रारंभिक जो कागज की फॉर्म थी उससे प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट रखेगा, जलने के बाद बिल्कुल राख बन जाएगा, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो हर वो ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बने और जिसके गुण बिल्कुल भिन्न हो, तो हम कहते हैं
वह एक रासायनिक परिवर्तन है। ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय, देखिए इस बात का मतलब क्या है। अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि ये दोबारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं लौट सकता। जैसे कोई प्लांट बढ़ जाए, उसकी हाइट बढ़ जाए, तो क्या छोटा हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ये क्या है, ये जब छोटा नहीं होगा, अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आ सकता, तो वो एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। या दही बनने के बाद दूध बन जाएगा? नहीं, तो वो भी एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्या कागज जलने के बाद फिर सही से हो जाएगा, फिर प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा? नहीं, तो वो भी एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वही उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी जो रिवर्स हो जाते हैं, जो रिवर्स हो जाते हैं उनको उत्क्रमणीय कहते हैं। ऐसे कौन से परिवर्तन होते हैं? भौतिक परिवर्तन। कैसे? कि जल से जलवाष्प बन गया, तो जलवाष्प फिर दोबारा जल में परिवर्तित हो सकता है, तो इसका मतलब वो एक रिवर्सिबल परिवर्तन है, रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन ये हमारे जो रासायनिक परिवर्तन है ये इरिवर्सिबल है, यानी अनुत्क्रमणीय होते हैं कि ये दोबारा उस फॉर्म में वापस नहीं आ सकते जो प्रारंभिक इनकी फॉर्म है। तो बातें क्लियर होंगी। जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसलिए हम इन्हें जहां भी रासायनिक परिवर्तन होगा वहां रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो रासायनिक परिवर्तन को ही हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में कहा जाता है whenever a chemical change take place, chemical reactions occurs। जहां रासायनिक परिवर्तन होगा वहां कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो ये बात कंफर्म है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। तो जहां भी रासायनिक परिवर्तन होगा वहां क्या होगा? वहां रासायनिक अभिक्रिया होगी। ये बात तो कंफर्म हो गई। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, क्या क्या हो सकता है। एक तो देखिए प्रेसिपिटेट का बनना, यानी किसी अवक्षेप का बनना इस रिएक्शन में हो सकता है, अवक्षेप का बनना। दूसरा हो सकता है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, किसी गैस का निकलना, किसी गैस का निकलना, कोई भी गैस निकल सकती है, ठीक है। रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन हो सकता है दोस्तों। और पांचवा है अवस्था परिवर्तन। अवस्था यहां से नहीं दिख रहा है शायद, रंग परिवर्तन, यह है अवस्था परिवर्तन। अवस्था का भी परिवर्तन होता है, सॉलिड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड गैस बन सकता है। और ये चीजें आपको जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ताप में परिवर्तन, चेंज ऑफ द टेम्परेचर, और किसी गैस का निकलना, इमिशन ऑफ गैस, रंग परिवर्तन, कलर चेंज, अवस्था परिवर्तन। आपका कोई भी स्टेट चेंज हो सकती है केमिकल रिएक्शन जब भी होगी। आपके सिलेबस में ये रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार दिए हुए हैं, उन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ लेते हैं हम। कौन कौन से प्रकार दिए हुए हैं रासायनिक अभिक्रिया के? तो रासायनिक अभिक्रिया के कुल मिलाकर के आपकी बुक में 5 प्रकार दिए हुए हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से, उनकी बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रकार है आपका संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा किसी बुक में आपका डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, वियोजन अभिक्रिया, उसके भी प्रकार हैं। फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर है रिडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होते हैं उनको रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, और इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहली अभिक्रिया मैं डिस्कस करूंगा बच्चों आपकी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ध्यान से पढ़िए, संयोजन
अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है? इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इसको हमें समझना है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या चीज है। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है कि इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और एक एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेकर, अभिक्रिया में, यहां से नहीं दिख रहा है, अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेकर एक उत्पाद बनाते हैं या एकल उत्पाद बनाते हैं, तो यह अभिक्रिया कॉम्बिनेशन कहलाती है। इस अभिक्रिया में सब चीज जुड़ जाती है, संयोग हो जाता है, मिल जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? MgO। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। इस अभिक्रिया में 2 Mg और 1 ऑक्सीजन, यानी 2 Mg परमाणु और 1 ऑक्सीजन अणु ने अभिक्रिया करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, यानी 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, यानी एक प्रोडक्ट बना लिया, संख्या में नहीं, एक प्रकार का। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन ने संयोजन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनाया, व्हाइट पाउडर बनता है, और इसको और डिटेल में हम जानेंगे। तो ये जो रिएक्शन है ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इन दोनों का संयोग हो गया, संयोग होकर के ये संयोजन हो गए, कंबाइन हो गए, तो ये रिएक्शन है आपकी संयोजन अभिक्रिया। तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया CO2 बनाता है। तो ये देखिए कि कार्बन 1 और 1 ऑक्सीजन, और इन दोनों ने CO2 बना लिया, संयोग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। तो ये भी एक रिएक्शन क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तो ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी जहां तक मेरा मानना है। तो आप अगर ध्यान से इन चीजों को समझ रहे हैं तो 100% आप पहुंच रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। अब देखिए सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, बनाता है NaCl। NaCl बना रहा है, तो आपको क्लियर होगा कि सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके NaCl बना रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। तो जो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेकर एक उत्पाद बनाते हैं तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो संयोजन अभिक्रिया आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अगली अभिक्रिया हम डिस्कस करते हैं वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। किसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया? यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो बच्चों डिकम्पोजिशन क्या है? देखिए संयोजन में तो 2 या 2 से अधिक संयोग करते थे, इसमें एक उत्पाद 2 या 2 से अधिक में टूट जाता है, उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो एक उत्पाद होगा, उत्पाद नहीं, एक अभिकारक होगा और वो टूट जाएगा कई सारों में। मान लिया कई सारे मैंने ABC कह दिए, इनमें टूट गया एक उत्पाद, कई सारे उत्पादों में
टूट गया। तो हम ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। आखिर टूटने का कारण क्या है? टूटने का कारण बच्चों हो सकता है कि उसे हीट मिली हो, ऊष्मा मिली हो। ऊष्मा किसी भी सोर्स से हो सकती है, सनलाइट से हो सकती है, या फिर विद्युत से हो सकती है, ठीक है, या फिर उसे गर्म किया गया हो। तो ऊष्मा के कारण चीजें टूटती हैं। तो एक अभिकारक जिस रिएक्शन में कई सारे उत्पादों में टूट जाता है उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो हम लिख सकते हैं जब एक अभिकारक ऊष्मा मिलने के कारण कई उत्पादों में विभक्त हो जाता है, उसे कहते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया वो है कि जब एक अभिकारक ऊष्मा मिलने के कारण कई उत्पादों में विभक्त हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है या कहते हैं। अब कैसे? इसका फेमस एग्जांपल मैं आपको देखता हूं लेड नाइट्रेट का। ये है बच्चों लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको मिल गई ऊष्मा। ऊष्मा को डेल्टा लिख देते हैं। डेल्टा का मतलब है ऊष्मा। डेल्टा लिख दिया आपने गिब्स के ऊपर। किसमें टूटेगा? PbO में, लेड ऑक्साइड में। एक रेडिश ब्राउन कलर की यानी भूरे कलर की गैस निकलती है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और कलरलेस गैस ऑक्सीजन निकलती है, प्राणवायु भी कहते हैं इसे। तो देखो एक उत्पाद है आपका लेड नाइट्रेट, वैसे लेड सेकेंड नाइट्रेट होता है, और ये लेड ऑक्साइड में, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, भूरे कलर की होती है, ध्यान रखो, भूरा रंग जंग जैसा। और देखिए ये है ऑक्सीजन गैस। तो जब एक उत्पाद टूट करके दो या दो से अधिक में टूटता है, एक अभिकारक, तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो ये वियोजन अभिक्रिया है बच्चों। तो वियोजन अभिक्रिया सभी को समझ में आ रही होगी ढंग से। वियोजन अभिक्रिया के और भी एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया का एक और एग्जांपल FeSO4। ये है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को आपने गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद Fe2O3 में टूटा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। डाई कहते हैं दो को, और ट्राई कहते हैं तीन को। इसमें 3 ऑक्सीजन वो ट्राई हो गया, जिसमें 2 हैं वो डाई हो गया। तो ये फेरस सल्फेट भी आपका फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। तो ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन भी आपकी क्या है? इसको भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया मानेंगे, क्योंकि एक अभिकारक दो या दो से अधिक में टूट गया है। अब वियोजन के कुछ टाइप्स होते हैं बच्चों। टाइप्स क्या हैं? कौन कौन से टाइप की वियोजन अभिक्रिया है? एक तो होता है ऊष्मीय वियोजन, जिसमें चीजों को गर्म करते हैं, वो कहलाता ऊष्मीय वियोजन, पहले टाइप की। सेकेंड टाइप होता है, आप नोट करते रहें इन चीजों को, सेकेंड टाइप होता है आपका विद्युत अपघटन कह दो, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। और तीसरा टाइप होता है बच्चों प्रकाशिक
अपघटन, फोटोलाइसिस, ये 3 टाइप हैं। अब देखो आप इनमें से पहचान सकते हो कौन सा उष्मीय वियोजन है। वियोजन या अपघटन एक ही बात है, अपघटन अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। उष्मीय वियोजन है, उष्मीय अपघटन भी लिख सकते हैं। विद्युत अपघटन है, विद्युत वियोजन भी लिख सकते हैं। प्रकाशिक अपघटन है, इसको वियोजन भी लिख सकते हैं, प्रकाशिक वियोजन। अब इसमें सभी में हम गर्म कर रहे हैं चीजों को, तो ये दोनों जो अभिक्रिया का जो टाइप है, दोनों अभिक्रियाओं का, ये बच्चों ये टाइप है आपका उष्मीय अपघटन या उष्मीय वियोजन का, क्योंकि दोनों में हम इनको गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा मिल रही है। ठीक है। दूसरा विद्युत अपघटन होता है, उसके भी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि जब कोई अभिकारक विद्युत की सहायता से 2 या 2 से अधिक में टूटता है तो उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन। जब ऊष्मा की सहायता से टूटे तो ऊष्मीय अपघटन, जब प्रकाश की सहायता से टूटे तो प्रकाशिक अपघटन। यह है। अब देखिए, मान लिया विद्युत से क्या चीज, वाटर को ले लो, पानी ले लिया आपने किसी कंटेनर में, पानी को कैसे तोड़ते हैं ये भी देख लीजिए। और इसमें पानी है, 2 आपने मेटल के इलेक्ट्रोड लगा दिए। इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे बैटरी में होते हैं दूसरे, ये इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, स्विच लगा दिया। अब ये वायर से कनेक्ट कर दिए। अब क्या देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट फॉर्म में यानी तनु फॉर्म में H2SO4 डालते हैं, अम्ल डालते हैं, जिससे शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं कुचालक, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है शुद्ध जल में, तो थोड़ा सा अम्ल मिलाया जाता है। तो तनु में H2SO4 मिला दिया, डाइल्यूट H2SO4, स्विच कर दिया हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है कैथोड पर। ये नेगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं, नेगेटिव वाले को, इसमें दिख नहीं रहा, मैं इधर दिखा देता हूँ, वीडियो नहीं जा रहा है, कैथोड। और ये होता है एनोड, पॉजिटिव वाला। तो एनोड पर तो निकलती है ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पर जो नेगेटिव सिरा है, नेगेटिव वाली प्लेट है यानी इलेक्ट्रोड है, उस पर निकलती है हाइड्रोजन गैस। यानी वाटर 2 चीजों में टूट जाता है, आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो आपसे पूछे कि ये कहाँ निकलती है ऑक्सीजन गैस, तो आप बोलेंगे एनोड पर यानी पॉजिटिव प्लेट पर। और ये हाइड्रोजन कहाँ निकलती है, ये कैथोड पर निकलती है। अब क्यों निकलती है ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। वाटर है और इसमें थोड़ा सा अम्ल मिलाया और इस पे हमने पास करा दी विद्युत यानी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। क्या देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये विभक्त हो जाते हैं। ऑक्सीजन का आपने आयन पढ़ा होगा, नेगेटिव होता है, O2 आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, O2 2-। नेगेटिव होता है तो नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव की ओर जाएगा, पॉजिटिव होता है एनोड, तो ये एनोड पर रिलीज होगी। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है उसका आयन होता है H पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव की ओर भागेगा, तो ये कैथोड पर रिलीज होगी। तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, विद्युत अपघटन, विद्युत वियोजन। तो आपको क्लियर समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, प्रकाशिक अपघटन। प्रकाशिक अपघटन देखते हैं क्या है प्रकाशिक अपघटन। तो बच्चों देखो, प्रकाशिक अपघटन, जब कोई प्रकाश की सहायता से कोई चीज टूटे तो हम उसे प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, इसको रख दिया आपने धूप में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, जब धूप लगेगी तो भैया टूटेगा ये तो धूप लगते ही कैसे टूट गया, क्लोरीन गैस निकल के बाहर चली गई, क्लोरीन गैस निकल करके बाहर चली गई Cl2, और बच गया ग्रे कलर का कौन, ग्रे कलर का बच गया आपका सिल्वर। तो धूप लगते ही HeCl, सिल्वर क्लोराइड टूट गया धूप लगते ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है आपकी कौन सी रिएक्शन,
यह है प्रकाशित अपघटन। अब देखिए ऐसे ही AgBr एक एग्जांपल ले लूं, सिल्वर ब्रोमाइड। ये फोटोग्राफिक प्लेट में यूज होती है AgBr, फोटोग्राफिक प्लेट में जो पहले रील वाले कैमरे होते थे। ध्यान रखें कि फोटोग्राफिक प्लेट में यूज होने वाला कौन है, कौन सा साल्ट है, ऐसे पूछ ले तो सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बता दोगे? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट को इसलिए धूप में नहीं रखते हैं क्योंकि ये धूप में रखने से अपघटित हो जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे आपने धूप में इसको रखा सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, तो बच्चों क्या होगा, ये सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाएगा, ये ब्रोमीन गैस निकलेगी। तो ये इसलिए ही फोटोग्राफिक प्लेट को धूप में रखने से मना करते थे पहले, क्योंकि ये अपघटित हो जाएगा। तो ये रिएक्शन थी वियोजन अभिक्रिया। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, और हम आगे अगले लेक्चर्स में आप बने रहिए। क्लास 10 की सारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी इस चैनल के माध्यम से आपको करवाई जाएगी। अभी वीडियोस कम आ रहे हैं, लेकिन आगे ये यहाँ पर वीडियोस का समुद्र देखने को मिलेगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे और भी सब्जेक्ट हो। जैसे हमारे पास क्वेरीज आएंगी, हम और भी सब्जेक्ट में हाथ आजमाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।